हमारे लिए निर्णायक रूप से यह जानना कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है और वह किस प्रकार का है, तब तक असंभव है जब तक परमेश्वर स्वयं फैल नहीं करता और अपने आप को प्रकट नहीं करता। परमेश्वर के रहस्योद्घाटन का कोई सुराग ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालनी होगी। इसका एक स्पष्ट चिन्ह है। 2000 साल पहले पैलेस्टाइन के एक अव्यस्त गांव के अस्तबल में एक बच्चे का जन्म हुआ। आज पूरा संसार यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मना रहा है और सही कारण से। उनके जीवन ने इतिहास का मार्ग बदल दिया। लोगों ने यीशु को कैसे देखा, हमें बताया गया है कि आम आदमी यीशु की बातों को प्रसन्नतापूर्वक सुनते थे और वह उन्हें यहूदी धर्म नेताओं के समान नहीं बल्कि एक अधिकारी के समान शिक्षा दे रहा था। मगर जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह अपने बारे में बहुत ही चौंकाने वाला और चमत्कारिक बयान दे रहा था। उसने अपने आप को विलक्षण शिक्षक और पैगंबर से ज्यादा महान बताया। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह परमेश्वर है। उसने अपनी शिक्षा में अपनी पहचान को मुख्य मुद्दा बनाया। अपने अनुयायियों से यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह सुनकर यीशु मसीह हैरान नहीं हुआ, न ही उसने पतरस को डांटा। उसके विपरीत यीशु ने उसकी सराहना की। यीशु मसीह अक्सर मेरे पिता कहकर परमेश्वर को संबोधित करते थे और उनके सुनने वालों पर उनके शब्दों का पूरा प्रभाव पड़ता था। हमें बताया गया है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सप्त विश्राम दिन के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा, मैं और मेरे पिता एक हैं। उसी समय यहूदियों ने उसे पत्थर मारना चाहा। यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि उसके किस अच्छे कामों के लिए वे उसे, यीशु को, पत्थर मारने के लिए प्रेरित हुए। उन लोगों ने उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने अपने बारे में यह कहा। यीशु ने स्पष्ट रूप से उन शक्तियों का दावा किया जो केवल परमेश्वर के पास हैं। जब एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति छत से उतारा गया ताकि वह यीशु के द्वारा चंगा हो सके, यीशु ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पापों से तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। यह सुनकर धर्मशास्त्रियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह व्यक्ति इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? वह परमेश्वर का अपमान कर रहा है। परमेश्वर के सिवा कौन पापों को क्षमा कर सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, कौन सा आसान है, इस लकवे से पीड़ित आदमी को कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, या उठो और चलो? यीशु ने आगे बोला, परंतु जिससे तुम जान लो कि मुझको पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए। यीशु ने इस तरह के बयान भी दिए, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, और जगत की ज्योति मैं हूं। और उसने कई बार यह कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु उन्हें अनंत जीवन देगा और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगे। उन महत्वपूर्ण क्षणों में जब यीशु की जिंदगी दांव पर लगी थी, इस तरह के दावा करने के लिए महायाजक ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? हाँ, मैं हूं, यीशु ने कहा, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह अपमानपूर्ण बातें कहते हुए इसे सुना। यीशु मसीह का परमेश्वर से संबंध इतना गहरा था कि उसने एक मनुष्य के उसके प्रति मनोभावों को और परमेश्वर के प्रति उनके मनोभावों को एक बराबर बताया। अतः उसे जानना प्रभु को जानना था, उसे देखना प्रभु को देखना था, उस पर विश्वास करना प्रभु पर विश्वास करना था, उसे ग्रहण करना प्रभु को ग्रहण करना था, उससे बैर रखना प्रभु से बैर रखना था,
उसका आदर करना प्रभु का आदर करना था। अगला एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।